बहुत उम्मीद थी इस एग्जाम से। पेपर का लेवल आसान था, वैकेंसीज काफी ज्यादा थी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा भी गया था। बट फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं 0.25 या 0.50 ऐसे मार्क्स से रह गए। अब कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स 80 प्लस आप करके आ रहे हैं और आपको लग भी रहा है कि एक्यूरेसी आपने मेंटेन की है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत या कुछ गड़बड़ की बात तो है। क्योंकि उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हमारे मार्किंग स्कीम में है नहीं, नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आंसर की का सिस्टम नहीं है। तो इसको लेकर काफी सारे सवाल उठते हैं, बट इन सवालों का जवाब अगर हम ढूंढने बैठ जाएंगे तो एक्चुअल जो हमें काम करना है वो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर बनाया है मैंने, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज है, जिन्होंने पूरा टाइम पूरा एफर्ट अपना एसबीआई क्लर्क में लगा दिया था और अल्टीमेटली वो प्री भी क्लियर नहीं कर पाए। तो आगे अब क्या करना है? सबसे पहले तो भाई डीमोटिवेट नहीं होना है। सबसे बुरी चीज आप अपने साथ कर सकते हो कि डीमोटिवेट हो जाओ। हाँ, बुरा फील होता है क्योंकि मेहनत भी आपने की है, एफर्ट भी डाला है ना। एक तो उसका थोड़ा सा रह जाता है दुख, और दूसरा फिर आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी का जब सिलेक्शन हो जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। बट डीमोटिवेट नहीं होना। आप वो डे वन सोचो जब आपने प्रिपरेशन करने का सोचा था, तब आपका लेवल क्या था और अब आपका लेवल क्या है। तो आप कहां से कहां तक आ गए, मेहनत करके आए हो, है ना, परिश्रम किया आपने बहुत ज्यादा, तब आप यहां तक आए हो। तो डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिवली चीजों को सोचना है और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना है कि अब ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे हमारे पास क्या कुछ मौके हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो स्वयं को पहले तो मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। दूसरा, मेंस की प्रिपरेशन नहीं रोकनी है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऐसे बैचेस में एनरोल्ड थे जहां पर आपको मेंस पढ़ाया जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स ठीक ठाक गया था और उसके बाद उन्होंने मेंस के बैचेस परचेज किए थे, बट अब उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो मेंस की प्रिपरेशन रोकना मत, क्योंकि मेंस की पढ़ाई में बड़ी मुश्किल से मन लगता है। अब आपका मन लग चुका है तो इसको, मन को हटाना नहीं है, एक बार बहुत ही शानदार तरीके से जो है मेंस की तैयारी कर लेनी है। क्योंकि बार बार फिर आप नहीं कर पाओगे, कितनी बार बैच परचेज करोगे, कितनी बार चीजों को लेकर चलोगे, है ना। तो एक बार अगर आप किसी मेंस के बैच में एनरोल्ड हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जो आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर सिर्फ प्रीलिम्स तो नहीं होगा, मेंस भी देना होगा, और मेंस क्लियर किए बिना जॉब तो नहीं मिलनी। तो जहां भी आप मेंस पढ़ रहे हैं, एक बार सिलेबस पूरा का पूरा कर लीजिए, ताकि आपको दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या कुछ सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टिक टू योर स्केड्यूल। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसबीआई क्लर्क एग्जाम देने गए थे और एसबीआई पीओ एग्जाम देने भी गए थे, है ना। एसबीआई पीओ बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सही गया है, तो उनको ज्यादा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स से उम्मीद नहीं है। बट क्लर्क प्रीलिम्स से उम्मीद थी, क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं। और अब जो आपके एग्जाम होंगे आगे जाकर जून जुलाई में होंगे, तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एग्जाम नहीं निकला, थोड़ा बहुत दुख रहता है और थोड़ा बहुत दिमाग में ये भी रहता है कि अब नियर बाय कोई एग्जाम नहीं तो थोड़ा हम चिल कर लेते हैं। तो वो चिल वाले मोड में नहीं आना है। जो स्केड्यूल अभी आप फॉलो कर रहे थे, आप तो ये मानकर चलो 7 दिन बाद फिर से प्रीलिम्स देने जाना है और 15 दिन बाद मेंस देने जाना है। इस तरीके से अगर अपने ब्रेन को आप मैसेजेस देंगे और उस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, तो जब जून जुलाई में आपके पेपर नोटिफिकेशन आएंगे तभी आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे, है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स मैं इतने सालों से देख रहा हूं, जो ये आपका अप्रैल और जून तक का गैप होता है ना, यहाँ पर पूरी पढ़ाई दिमाग से साफ हो जाती है, सब पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये आपका प्रैक्टिस का गेम है। अगर आपने प्रैक्टिस 7 दिन भी छोड़ दी ना, आप अंतर देख लेना अपनी स्पीड और एक्यूरेसी में, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से स्केड्यूल बनता है, बड़ी मुश्किल से हम टाइम टेबल्स को फॉलो कर पाते हैं। तो जो आपका स्केड्यूल अभी बना हुआ, हाँ, आप थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते, थोड़ा सा आप उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस ला सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। जैसे अभी आप लोग काफी ज्यादा पढ़े, थोड़ा सा आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो कि स्टडी आवर्स थोड़े से कम कर दिए, या फिर सब्जेक्ट वाइज टाइम आपने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन फॉलो जरूर करना है स्केड्यूल, प्रैक्टिस और पढ़ाई नहीं रोकनी है, ठीक है। चलो उसके बाद वर्क ऑन योर वीकनेस। अब पेपर देकर आपको पता लग गया होगा क्या कुछ कमियां आप में अभी भी रह गई, क्योंकि देखो भाई, हम जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं या पेपर देने जाने वाले होते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे पास
पूरा का पूरा डेटा रहता है स्वयं का कि भाई कौन सी चीजें स्ट्रांग है, कहां पर मुझे फोकस करना है और क्या चीज मेरी वीक है। कि मन में बोलते हैं ना, अरे यार ये सवाल ना आ जाए बस, बाकी तो सब मैं कर लूंगा। तो जिन सवालों के लिए आपके मन में थॉट आ रहा था कि ये सवाल ना आ जाए, वो आपकी वीकनेस है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उन पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर दो। आपके पास समय है ना, आपके पास अभी काफी ज्यादा समय है। जहां से भी आप पढ़ते हो, बढ़िया तरीके से उन पर काम कर लो, ताकि अब ये जो वीकनेसेस हैं आगे आपको दिक्कत ना दे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, डोंट गिव अप। क्योंकि ऐसा नहीं होगा आपने एसबीआई क्लर्क के लिए अभी पढ़ लिया, अब बाद में जो आपके आईबीपीएस या आरआरबी के एग्जाम आएंगे वहां पर कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई यही है ना। गिव अप नहीं करना है। आपने अगर ठान लिया है मन में कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की जॉब करनी है, तो रास्ता यही है। पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्री क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, अगर इंटरव्यू होगा तो वो भी क्लियर करना है और जॉब सिक्योर करनी है। ठीक है। तो गिव अप नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार करके रखेंगे, ताकि जो है आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसे हम ग्रैब करें और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करें। ओके। तो अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम आपको अपकमिंग आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना। इसमें आप एनरोल कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि इस समय आपकी बहुत शानदार सेल चल रही है ना। और इस सेल में जो है कहीं ना कहीं हर एक पेड बैच पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। सेल के बारे में और भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जश्न सिलेक्शन सेल आपकी चल रही है टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर। ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक पेड बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे पहले तो अगर आप कंप्लीट एक्सेस पाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो रहने वाला है सुपर पैक। क्योंकि सुपर पैक में टेक्स्ट बुक के जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके पास इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव के भी कोर्स हैं, सभी का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑल कोर्सेज, है ना, ऑल टेस्ट सीरीज, ऑल स्टडी नोट्स एंड ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। ठीक है। तो आप सीधे बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, अप्लाई कूपन कोड में जाकर आप कूपन कोड विधु अप्लाई कर लीजिएगा। और जैसे आप कूपन कोड विधु अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 1574 में आपको पूरे 18 मंथ्स का एक्सेस मिल रहा है और पेमेंट आप ईएमआई में भी कर सकते हैं, ताकि आराम से आप पेमेंट्स कर पाए। ठीक है। ओके। तो भाई तैयारी रोकना नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हम आ पाए, इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, तो इस लेवल को नहीं जाने देना, इसके ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना। ठीक है भाई। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। बाकी आप यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो परेशान नहीं होना है, आगे और भी मौके आने वाले हैं। बस मौके आने से पहले स्वयं को तैयार कर लेना है, वरना वही होगा जो अभी हुआ। अगर हम तैयार रहेंगे तो मौके का 100% फायदा उठाएंगे और इस बार अपनी जॉब सिक्योर जरूर कर लेंगे। ठीक है भाई। तैयारी करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए एंड ऑल द बेस्ट।